बहुत ही ज़बरदस्त बिकवाली प्रदीप जी आपको आती हुई दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में, खासकर उन स्टॉक्स में जहां पर आप सस्ता पैसा उठा लेते हैं और फिर वो पैसा आपके बिजनेस को फंड करता हुआ दिख रहा है। पूरी दुनिया ट्रेजरी यील्ड और बॉन्ड यील्ड्स पर इस परेशानी को थोप रही है। अब आप बताइए बहुत ही सिंपल शब्दों में कि ये ट्रेजरी यील्ड या बॉन्ड यील्ड क्या चीज़ है और क्यों हमको इनसे डरना चाहिए। जब मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ पढ़ी थी वो थी जेंटलमैन प्रेफर बॉन्ड्स, लेकिन यहाँ तो आप देखिए क्या ज़बरदस्त बिकवाली आती हुई दिख रही है बॉन्ड्स की वजह से। जी हाँ, तो बॉन्ड की जो यील्ड है, हम यील्ड क्यों कहते हैं और ब्याज दर क्यों नहीं कहते, क्योंकि बॉन्ड पे एक ब्याज आपको प्रॉमिस किया जाता है जब आप बॉन्ड खरीदते हैं। उसको कहा जाता है अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस की भाषा में कूपन रेट। लेकिन जब वो बॉन्ड बाजार में आता है और ट्रेड होने लगता है और उसके दाम ऊपर नीचे चलने लगते हैं, तो उस दाम को देखते हुए लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि आज की तारीख में अगर मैं ये बॉन्ड खरीदूंगा तो मुझे कितना रिटर्न छूटेगा, क्योंकि वो बॉन्ड बाजार में ट्रेड हो रहा है। तो इसकी उल्टी गिनती करके उसको हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं, जो बेसिकली ब्याज दर है, आप ये समझ लीजिए। तो आज की तारीख में भारत सरकार करीब 6.25% पे 10 साल का पैसा रेज करती है, वो सरकार की कॉस्ट है। और दुनिया भर में जो सरकार की कॉस्ट होती है वो रिस्क फ्री रेट मानी जाती है। अगर सरकार 6.25% पे उठा रही है तो किसी भी कंपनी को कम से कम उससे 20-25 बेसिस पॉइंट ऊपर या और ज्यादा, कोई 7, कोई 7.5, कोई 8% पे उठाएगा। अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड इस समय हम देख रहे हैं, वहां पे 10 साल की बॉन्ड यील्ड आज 1.61 तक पहुंचती हुई दिखाई दी, जो पिछले एक साल यानी फरवरी 2020 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। और उसके चलते अब वहां पे तमाम कंपनीज की कॉस्ट बढ़ जाने वाली है, खास तौर पे। लेकिन चिंता इस बात को लेकर के है कि हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा यील्ड नहीं होती। सरकारी कंपनियों में आप देखें तो डिविडेंड यील्ड आपको 4-5-6% तक मिल जाती है, लेकिन अमेरिका में डिविडेंड यील्ड और बॉन्ड यील्ड को सामने रख के निवेशक तय करते हैं कि आज हम क्या लें। और चूंकि अब ये बॉन्ड की यील्ड इतनी बढ़ गई है तो डर है कि लोग शेयर बाजार से पैसा निकाल के बॉन्ड में डालेंगे। तो एक बात यहाँ पर बहुत समझने वाली ये है कि अमेरिका में रिटर्न्स इतने कम हैं कि अगर आपको सालाना 1.6% से ज्यादा रिटर्न बॉन्ड दे देता है तो लोग इक्विटीज छोड़ के भाग जाते हैं। जी हाँ, तो इसके चलते आप ये डर देख रहे हैं। और दूसरी तरफ काफी लोग जो कर्ज लेकर के पैसा लगाते हैं जी, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ। तो इसलिए वो उस पोजीशन को अनवाइंड करेंगे और काफी सारी ऐसी पोजीशन जिसको हम कैरी ट्रेड कहते हैं वो हमारे बाजार में भी आती है। तो एफआईएस की बिकवाली पिछले हफ्ते भर में आप देखें तो हमने देखी है काफी हद तक शुरू होती हुई, जो अभी तक बहुत लगातार खरीदारी कर रहे थे। और सारी दुनिया के बाजार इसी डर से आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और हर तरफ ये डर है कि एफआईएस अगर पैसा वापस खींचेंगे, अब तक हमारी इस गिरावट में एफआईएस ने कुछ खास पैसा वापस खींचा नहीं है, अगर वो भी पैसा वापस खींचने लगे तो बाजार का क्या होगा, इस डर से फिलहाल हमारी तबीयत नासाज हुई जा रही है। जी, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसे ज्यादा गिरावट आपको आती हुई दिख रही है वो टेक स्टॉक्स में दिख रही है, जहां पर आपने नैस्डैक को कल करीब 3-3.5% करेक्ट होते हुए देखा। उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पे जब आप वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन के बहुत सारे मॉडल्स हैं दुनिया भर में, और उनमें जो बॉन्ड यील्ड है या इंटरेस्ट रेट है वो एक बड़ा इनपुट होता है। इसके हिसाब से आप वैल्यूएशन तय करते हैं। जैसे जैसे ब्याज दरें नीचे आती है तो पीई बढ़ते जाते हैं, और जाहिर है कि जो सबसे महंगे पीई वाले स्टॉक हैं उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा अगर आप बॉन्ड यील्ड को बढ़ते हुए देखें। तो इस मॉडल में ये वैल्यूएशन उनका गड़बड़ हो रहा है और उसके चलते आपको सबसे पहली बार वहीं पड़ती हुई नजर आ रही है। इंसिडेंटली सबसे ज्यादा लेवरेज पोजीशन भी वहीं है, ये एक दूसरा झटका आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हमारे बाजारों में भी, हमारे देश में भी बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। तो बॉन्ड यील्ड का डर केवल अमेरिका में नहीं है। तो ये बताइए प्रदीप जी, जैसे हमारे भारतीय बाजार हैं, अब जब आप सुबह हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में जुड़े, आपने बताया कि कॉल मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म बाइंग है उसके रेट भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं ब्याज के। उनके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ये अक्सर बताया गया है कि आरबीआई ने हमारे बाजारों में लिक्विडिटी पर्याप्त रखी हुई है। जी हाँ, लेकिन आज वहां पे एक रिवर्स रेपो ऑक्शन जो कि दरअसल हर 15 दिन में रिन्यू कर रहा है आरबीआई, वो होने वाला है। तो उसके चलते हमने करीब 3.3% तक कॉल रेट को आते हुए देखा, जो कल 2.25 के आसपास तक फिसल गया था। और उसके साथ साथ इवन 10 साल के बॉन्ड यील्ड पे भी आप दबाव देख रहे हैं, और वो आज जो हमने लेवल देखे हैं 6.23, ये अगस्त 2020 के बाद के हाईएस्ट लेवल हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि 24,000 करोड़ का एक बॉन्ड ऑक्शन होने वाला है। और आजकल आरबीआई ने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली है, आप कह सकते हैं। वो सरकारी बॉन्ड का ऑक्शन लेकर आते हैं, और अगर उनको लगता है कि बैंकर्स बहुत ज्यादा यील्ड मांग रहे हैं, अगर बैंक उनसे कहते हैं कि नहीं हमको 6.25% की यील्ड चाहिए, तो आरबीआई कहता है हमको ये ऑक्शन करना ही नहीं है, और वो प्राइमरी डीलर्स पे डिवॉल्व हो जाता है। ये
किसी और दिन हम चर्चा करेंगे कि ये डिवॉल्व होने का क्या मतलब होता है। लेकिन मतलब आप ये समझिए कि इससे भी बॉन्ड मार्केट बड़ा परेशान है। बॉन्ड मार्केट ये कहता है कि आरबीआई जी, अगर आपको ये चाहिए कि बॉन्ड यील्ड 6.2 हो तो ये 24,000 करोड़ के बॉन्ड आप खुद ही खरीद लो ना। और वो ये बात आरबीआई सीधे तौर पे मानने को तैयार नहीं है। तो थोड़ी सी बॉन्ड टसल चल रही है आरबीआई और बॉन्ड डीलर्स के बीच, जिसके चलते आप ये इंपैक्ट देख रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल ये स्थिति है कि बॉन्ड यील्ड की वजह से भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे बाजार आपको परेशानी में आते हुए दिखेंगे। और प्रदीप जी ने एक बहुत शानदार हमारी क्लास ली है कि बॉन्ड यील्ड एक्चुअली क्या है। मेरे ख्याल से 2-3 साल में एक आध बार ऐसी परेशानी आती है कि आप बॉन्ड यील्ड्स की चर्चा करते हैं इक्विटी बाजार में, और मेरे ख्याल से ये वो हफ्ता है। काफ़ी सारी चीज़ें एकदम साथ आपको आती हुई दिख रही हैं, तो परेशानी बाजार में फिलहाल लेकिन एक बहुत ही मजे की बात है शैल जी, और ये सवाल मैं सारे मार्केट एक्सपर्ट से लगातार पूछ रहा हूँ कि अभी तक हमारे बाजार में इतनी बड़ी एफआईज की सेलिंग नहीं हुई है जी। वहां पे बॉन्ड यील्ड को देखकर के हम इतना परेशान क्यों हैं, या वहां पे डाउ फ्यूचर्स को देखकर हम इतना परेशान क्यों हैं? तो ये सेलिंग जो है ये अपने घर के बड़े निवेशकों की है जी। और तो बॉन्ड यील्ड को तो प्रदीप जी, उसका जवाब तो मेरे पास ये है कि भारतीय दिमाग और भारतीय ट्रेडर्स विदेशी ट्रेडर्स से बहुत ज़्यादा चपल और चतुर हैं, और जहां आपको हल्की सी सुगबुगाहट दिखती है बिकवाली की, तो हम लोग पहले बेच के निकल लेते हैं कि उनको नहीं बेचने देंगे। नहीं, कब गोरा बेचेगा, वो बेचारा इतना कम प्राइस देखेगा तो वो रुक जाएगा। तो ये स्थिति है फिलहाल बॉन्ड यील्ड्स की, इन पर ध्यान दीजिए। लिक्विडिटी जो है वो हमारे बाजारों में फिलहाल पर्याप्त नहीं है, और इस वजह से बॉन्ड यील्ड्स आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं, और यही कारण है कि आप बैंक निफ्टी में इतना जबरदस्त कट आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल 1500